हेलो एंड वेलकम टू कॉन्कर एग्जाम। इस वीडियो सीरीज़ में हम कवर करने वाले हैं जनरल साइंस के 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ग्लैंड सिक्रीट्स द मिल्क इंजेक्शन हार्मोन ऑक्सीटोसिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पिट्यूटरी ग्लैंड। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ये रिस्पॉन्सिबल होती है ऑक्सीटोसिन नाम के हार्मोन को सिक्रीट करने के लिए। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हार्मोन फाउंड इन गैसियस स्टेट इज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एथिलीन। एथिलीन एक प्लांट हार्मोन है और ये गैसियस स्टेट में पाया जाता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है फ्रूट्स की राइपनिंग के लिए, यानी कि फलों को पकाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और इसी वजह से हम इसको राइपनिंग हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन ई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्हीट जर्म ऑयल। जो व्हीट जर्म ऑयल होता है ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है विटामिन ई का। विटामिन ई को हम टोकोफेरोल के नाम से भी जानते हैं और इसकी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ की वजह से हम इसको ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी फैसिलिटेट्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विच एलिमेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयरन। जो विटामिन सी है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए। अगर हम डाइट में सिर्फ आयरन का इंटेक कर रहे हैं और विटामिन सी का इंटेक नहीं कर रहे हैं तो आयरन हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। यानी कि विटामिन सी जो है वो फैसिलिटेट करता है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। और विटामिन सी का जो नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड और ये ज़्यादातर हमें सिट्रस फ्रूट्स में मिलता है, जैसे कि ऑरेंज, लाइम एटसेट्रा। कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में होता है, ये होता है विटामिन डी की वजह से। यानी कि विटामिन डी रिस्पॉन्सिबल है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए और विटामिन सी रिस्पॉन्सिबल है आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिजीज टेटनस इज ऑल्सो नोन एज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉकजो। लॉकजो में क्या होता है, देखिए जब हमें टेटनस हो जाता है तो इसके सिम्टम ये होते हैं कि जो हमारी जॉ की और नेक की मसल्स हैं वो काफ़ी लॉक हो जाती है, यानी कि हमें माउथ को खोलने में और खाने को सोलो करने में प्रॉब्लम आती है। और क्लोस्ट्रीडियम टिटानी नाम का बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है टेटनस को कॉज करने के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रिपल एंटीजन डीपीटी इज गिवन टू चिल्ड्रन फॉर प्रिवेंशन ऑफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिप्थीरिया, पर्टुएसिस एंड टेटनस। यानी कि डिप्थीरिया, पर्टुएसिस और टेटनस को प्रिवेंट करने के लिए हमें एक डीपीटी नाम की वैक्सीन दी जाती है। देखिए वैक्सीन का क्या काम होता है। वैक्सीन का काम होता है कि हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज डेवलप कराना, ताकि जब हमें तीनों में से यानी कि डिप्थीरिया, पर्टुएसिस और टेटनस के जब बैक्टीरिया हम पे कभी फ्यूचर में एक्चुअली अटैक करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगे ताकि उनको डिस्ट्रॉय कर सके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैक्टीरिया। यानी कि बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्यूबरक्लोसिस के लिए। और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो रिस्पॉन्सिबल होता है ट्यूबरक्लोसिस के लिए। और ये वाला बैक्टीरिया ज़्यादातर लंग्स को अफेक्ट करता है। जो ट्यूबरक्लोसिस डिजीज़ है ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है। कम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिजीज़ होते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकते हैं और इसी के प्रति अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए हम 24 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्गन अफेक्टेड बाय मलेरिया इज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्प्लीन। स्प्लीन जो है वो ऑर्गन है जो अफेक्ट होता है किससे, मलेरिया से। मलेरिया को कॉज करता है एक पैरासाइट जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। और जो ये मलेरिया है ये ट्रांसमिट होता है थ्रू अ फीमेल मॉस्किटो जिसका नाम क्या है, एनोफिलीज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इज नोन एज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एनीमिया। एनीमिया किसकी वजह से होता है, आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। इसको हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं हमारे बॉडी के अंदर आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं। आरबीसीज के अंदर एक एलिमेंट रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि अगर हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर अमाउंट में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होगा तो ऑक्सीजन को जो अमाउंट है ना वो रिड्यूस हो जाएगा। दैट मीन्स जो हमारे सेल को ऑक्सीजन की सप्लाई होनी थी वो उसकी अमाउंट में क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। एज अ रिजल्ट सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है एनर्जी को बनाने के लिए, तो एज अ रिजल्ट सेल प्रॉपर अमाउंट में एनर्जी नहीं बना पाएगा तो एनर्जी का जो प्रोडक्शन है वो क्या होगा, वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो क्या होगा, इसकी वजह से जो पर्सन एनीमिक है
उसको बहुत टायर्डनेस या फिर वीकनेस महसूस होगी, और टायर्डनेस और वीकनेस ही सिम्टम्स हैं एनीमिक पेशेंट के। इसको दूर करने के लिए हमें आयरन की ज़रूरत होती है, यानी कि हमारी डाइट में हमको आयरन के जो फूड हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आयरन रिस्पॉन्सिबल होता है हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्नेक बाइट फर्स्टली अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ बॉडी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्लड सर्कुलेशन। यानी कि जो स्नेक बाइट है वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती है। और जो पर्सन की जो डेथ है वो 2 वजह से होती है। एक तो क्या होता है कि जो वेनम होता है वो हमारी जो ब्लड वेन्स हैं उनके अंदर क्या छोटे छोटे ब्लड के क्लॉट्स बना देता है। इन क्लॉट्स की वजह से पेशेंट को आ जाता है हार्ट अटैक, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। दूसरी तरह कैसा इफेक्ट करता है, या फिर ये ब्लड वेन्स जो हैं उनके अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसको बहुत ज़्यादा थिन कर देता है। ब्लड थिन होने की वजह से क्या होता है, उन कैपिलरीज में से लीक होने लग जाता है ब्लड। ठीक है, तो इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, एज अ रिजल्ट पर्सन की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्यूनिटी इज मोस्टली रिलेटेड टू? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट से रिलेट करते हैं हम इम्यूनिटी को। और लिम्फोसाइट से क्यों रिलेट करते हैं? जो लिम्फोसाइट्स हैं वो क्या हैं, वो WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स हैं। और लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ का क्या काम है, हमारी बॉडी में किसी भी एक पर्टिकुलर वायरस या फिर बैक्टीरिया से को अटैक करने के लिए या कि उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारी बॉडी यानी कि लिम्फोसाइट्स, स्पेशली लिम्फोसाइट्स क्या बनाते हैं, कि एंटीबॉडी बनाते हैं। तो इसीलिए हम इम्यूनिटी को ज़्यादातर रिलेट करते हैं किससे, लिम्फोसाइट्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ कॉल्ड अ हाइड्रोफाइट? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्वेटिक प्लांट। वो प्लांट्स जो फुल्ली या फिर पार्शियली सबमर्ज्ड हो वाटर में उनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफाइट। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं लोटस। लोटस क्या है, पार्शियली सबमर्ज्ड रहता है वाटर में, तो लोटस क्या है, एक हाइड्रोफाइट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा एक हाइड्रोला। हाइड्रोला प्लांट जो होता है वो फुल्ली सबमर्ज्ड होता है वाटर में, इसलिए वो भी क्या है, एक हाइड्रोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल कंटेन्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल के अंदर जो मेन एलिमेंट पाया जाता है वो है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जो ज़्यादातर प्लांट्स की लीव्स में या फिर उनके अदर पार्ट्स में पाया जाता है। और इसका क्या काम होता है, ये सन की एनर्जी को यूज़ करता है कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि ये बनाता है फूड। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, प्लांट का फूड होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिलगोजा इज फाउंड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेराइटीज ऑफ ट्रीज? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाइन ट्री। पाइन ट्रीज पाए जाते हैं कोल्ड एरियाज में, ज़्यादातर कॉनिफेरस ट्रीज होते हैं। कॉनिफेरस ट्रीज ऐसे होते हैं, जैसे क्रिसमस का ट्री होता है ना कॉर्न शेप का, ऐसे ही क्या होते हैं, ये पाइन के ट्रीज होते हैं। और पाइन ट्रीज से जो एडिबल सीड्स ऑब्टेन होते हैं उनको बोलते हैं हम चिलगोजा। चिलगोजा क्या है, एक ड्राई फ्रूट है जो कि रिच सोर्स माना जाता है प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट्स का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस द एसिड बेस इंडिकेटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाइकन। जो एसिड बेस इंडिकेटर होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, लाइकन से मिलते हैं। जैसा कि आपने लेबोरेटरी में जो लिटमस पेपर है वो देखा होगा, तो जो रेड लिटमस पेपर है उसको बेस कैसा बना देता है, ब्लू में टर्न कर देता है। और जो ब्लू लिटमस पेपर है उसको एसिड किस में टर्न कर देता है, रेड में। तो इसी तरह से हम इसको एसिड बेस इंडिकेटर की तरह इन स्ट्रिप्स को हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्बिट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्कुलर। जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं उनका जो ऑर्बिट होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है। और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को हम ज़्यादातर कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉल थ्रोन फ्रॉम अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ विल? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इट विल रिवॉल्व अराउंड द अर्थ विद द सेम टाइम पीरियड एज सैटेलाइट। यानी कि जो बॉल हम सैटेलाइट के अंदर से थ्रो करेंगे वो भी अर्थ के अराउंड उसी टाइम पीरियड से मूव करने लगेगी जिससे कि वो सैटेलाइट मूव कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड पॉइजनिंग या फिर बॉटुलिज्म इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन ऑफ ए स्पीशीज ऑफ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोस्ट्रीडियम। जो क्लोस्ट्रीडियम है ये एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से क्या होता है, बॉटुलिज्म नाम का डिजीज़ होता है। बॉटुलिज्म के अंदर क्या होता है कि हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसको ये अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में डिफ़िकल्टी होने लगती है, जिसकी वजह से मसल पैरालिसिस हो जाता है। और मसल पैरालिसिस की वजह से कभी कभी डेथ भी हो जाती है इंसानों की। इसके अंदर जो ये ऑप्शन ए यानी कि एजिटोबैक्टर और राइजोबियम है, ये क्या है, ये है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया।
नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया वो बैक्टीरियाज होते हैं जो कि एनवायरनमेंट के अंदर नाइट्रोजन अवेलेबल है, नाइट्रोजन गैस अवेलेबल है, उसको प्लांट की यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं। जो लैक्टोबैसिलस है, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो पाया जाता है किसमें? कर्ड में। ये क्या करता है, जो मिल्क के अंदर जो प्रेजेंट लैक्टोस नाम की शुगर है उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है? लैक्टिक एसिड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फंगस। ईस्ट जो है फंगस का एग्जाम्पल है, और ईस्ट को हम ज़्यादातर किस में इस्तेमाल करते हैं? कमर्शियली ब्रेड, बियर, वाइन या फिर चीज़ को बनाने के लिए ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। द गैस यूज टू इन्फ्लेट द टायर्स ऑफ एन एयरक्राफ्ट इज, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस को हम यूज़ करते हैं एरोप्लेन के टायर्स को इन्फ्लेट करने के लिए। इसके मेनली दो रीज़न हैं, एक तो ये कि ये एक इनर्ट गैस है, और दूसरा ये कि जो नाइट्रोजन की जो मॉलिक्यूल है ना उनका साइज जो है वो बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से वो टायर की किसी भी ओपनिंग से आसानी से लीक नहीं करेंगे। एज अ रिजल्ट हम डिजायरेबल प्रेशर टायर के अंदर मेंटेन करके रख पाएंगे। व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती हैं उनके अंदर जो एनर्जी के सोर्स है वो क्या है? सोलर सेल्स। सोलर सेल्स क्या करते हैं? वो सन की एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जो अदर ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। जो थर्मोपाइल होते हैं, थर्मोपाइल क्या करते हैं? ये कन्वर्ट कर देते हैं हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जो हैंडगन थर्मामीटर होते हैं उनमें ज़्यादातर थर्मोपाइल का ही इस्तेमाल होता है। एक डिस्टेंस से ये टेम्परेचर को मेजर कर लेते हैं। डायनामो क्या होता है? डायनामो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और दूसरे होते हैं स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर। स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर जो होते हैं ये कन्वर्ट कर देते हैं न्यूक्लियर एनर्जी को किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सब्सटेंस इज कॉल्ड लिक्विड गोल्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेट्रोल। पेट्रोल को हम लिक्विड गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। अदर ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। जैसे प्लैटिनम है, प्लैटिनम को हम क्या बोलते हैं? प्लैटिनम को बोलते हैं हम वाइट गोल्ड। एक्वारेजिया को हम किस नाम से जानते हैं? इसे जानते हैं हम रॉयल वाटर के नाम से। और मरकरी को क्या बोलते हैं? मरकरी को बोलते हैं क्विक सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सीटे नंबर इज यूज टू मेजर द क्वालिटी ऑफ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डीजल। डीजल की क्वालिटी को मेजर करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो है सीटेन नंबर। सीटेन नंबर का हम इस्तेमाल करते हैं डीजल की क्वालिटी को मेजर करने के लिए। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। सीटेन नंबर बताता है कि कोई भी डीजल जो है कितना फास्ट बर्न करेगा, यानी कि उसका जो इग्निशन कितना फास्ट होगा। जितना ज़्यादा सीटेन नंबर होगा उतना ज़्यादा उसका इग्निशन जो है बहुत फास्ट होगा, यानी कि वो उतनी अच्छी क्वालिटी का डीजल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लोजिव इज नोन एज नोबल ऑयल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टीएनजी। और टीएनजी की फुल फॉर्म होती है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। ये किस काम आता है? ये काम में आता है डायनामाइट को बनाने के लिए। डायनामाइट के बारे में हम जानते हैं, वो एक एक्सप्लोजिव की तरह हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो टीएनजी का हम इस्तेमाल करते हैं डायनामाइट के प्रोडक्शन के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेल पॉलिश रिमूवर कंटेन्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एसीटोन। जो नेल पॉलिश रिमूवर होते हैं उनके अंदर ज़्यादातर एसीटोन कंटेन करता है। और एसीटोन का ये साइड इफेक्ट है, एक तो ये नेल्स को क्या बना देते हैं? ब्रिटल, यानी कि नेल्स जो है आसानी से टूटने लगते हैं। और दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है हमारे नेल्स में। दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।